Hey everyone, welcome back to the channel. Today we will discuss page number 20 of गोविंद पारिक सर्स बुक. आप सभी को पता है कि गोविंद पारिक सर की बुक के ये जो पहले 80 पेज हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं. इनमें से हर बार किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर लगभग 25 प्लस क्वेश्चन आते ही हैं. आपको ये 80 पेज तो टिप्सों पे याद होनी ही चाहिए. और हमारा जो ये सीरीज़ चल रहा है ये सबसे पहले 80 पेजों को कवर अप करेंगे. उसके बाद हम बाकी के गोविंद पारिक सर की बुक का देखेंगे. आज के एपिसोड के अंदर हम पेज नंबर 20 को पढ़ने जा रहे हैं. इसमें सबसे पहले आता है अर्धावभेदक. शिरोरोग के दोषों का संबंध हम बता रहे हैं. सबसे पहले आता है अर्धावभेदक, फिर आएगा सूर्याव्रत, फिर शंखक और अनंतवात. एक चीज़ आपको मैं पहले ही बता देती हूँ कि आचार्य सुश्रुत ने लगभग सभी शिरोरोग जो यहाँ 4 मेंशन हैं इन सभी में त्रिदोषज ही बोला है एक्सेप्ट 1. वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. ठीक है, हमें जो याद रखना है वो आचार्य चरक का याद रखना है. आप देखते हैं कैसे याद होगा हमें. ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं अर्धावभेदक. अर्धावभेदक में क्या रहेगा? आधे सिर में भेद. इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि आधे सिर में दर्द होगा. अर्धावभेदक. आचार्य चरक ने इसे वातज या फिर वात कफज बोला है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने त्रिदोषज बोला है. ठीक है, चरक ने वातज या वात कफज बोला है, आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है? त्रिदोषज बोला है. फिर आता है सूर्याव्रत. सूर्याव्रत चरक ने रक्त और वात, आप इसको याद कर सकते हो रवि. ठीक है, रवि इज अ पर्याय ऑफ सूर्य. सूर्याव्रत में आचार्य चरक ने रवि बोला है, यानी कि रक्त और वात. आचार्य सुश्रुत ने यहाँ थोड़ा सा अलग है. आचार्य सुश्रुत ने त्रिदोषज बोला है, वात पित्त और कफ. आचार्य काश्यप ने प्रतिशाय से सूर्याव्रत की उत्पत्ति मानी है. ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ये कथन किसका है? प्रतिशाय से सूर्याव्रत की उत्पत्ति मानी है आचार्य काश्यप ने. तो सूर्याव्रत में चरक ने कौन से दोष बताए हैं? रवि, रक्त और वात. आचार्य सुश्रुत ने फिर से त्रिदोषज बोला है. काश्यप ने प्रतिशाय से सूर्याव्रत की उत्पत्ति मानी है. अब आते हैं हम शंखक. शंखक में चरक ने क्या बोला है? वात पित्त और रक्त. वात पित्त और रक्त. पीवीआर, पीवीआर, पित्त वात रक्त. ठीक है, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला? उन्होंने वात की जगह रक्त को ही बोला है, बट उसने पित्त और कफ बोला. तो उनका क्या हो जाएगा? पीवीआर की जगह पीकेआर, पीकेआर, यानी कि पित्त, कफ और रक्त. ठीक है, फिर उसके बाद है अनंतवात. आचार्य सुश्रुत ने अनंतवात को त्रिदोषज बोला है और चरक ने भी त्रिदोषज बोला है. तो फिर से देखते हैं. अर्धावभेदक में आचार्य चरक ने वात और वात कफज बोला है, सुश्रुत ने त्रिदोषज बोला है. सूर्याव्रत में चरक ने रवि बोला है, यानी कि रक्त और वात, और सुश्रुत ने त्रिदोषज बोला है. काश्यप ने प्रतिशाय से सूर्याव्रत की उत्पत्ति मानी है. अब शंखक देखते हैं. चरक ने बोला है पीवीआर और सुश्रुत ने बोला है पीकेआर, पित्त कफ और रक्त. अनंतवात दोनों ने, सुश्रुत ने भी और चरक ने भी त्रिदोषज ही बोला है. इससे आगे चलते हैं. मूत्रभेद. अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है. मूत्रभेद आचार्य चरक ने 8 बोले हैं, आचार्य सुश्रुत ने 9 माने हैं. 9वां कौन सा माना है? नरमूत्र को इन्होंने ऐड किया है. अब हम देखते हैं आचार्य चरक के अकॉर्डिंग जो अष्टमूत्र दिए हैं उनमें इम्पोर्टेंट जो हमें याद होने चाहिए, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो कौन से ऐसे वर्ड हैं जो हमें याद होने चाहिए. ठीक है, वो हम देखते हैं. सबसे पहले आता है आविमूत्र. आविमूत्र को सिर्फ समझो कि यह सतिक्तम, रस इसमें कैसा है? सतिक्त है. ठीक है, पित्त अविरोधी, पित्त का अविरोधी है. ठीक है, पित्त का विरोध नहीं करेगा. और एक और वर्ड आता है स्निग्धम. बुक के अंदर एक और वर्ड है स्निग्धम. तो आवी जो मूत्र है वो स्निग्ध होता है, पित्त अविरोधी है और सतिक्तम. ठीक है, इसका रस कैसा है? सतिक्तम. इसके बाद हम आते हैं गोमूत्र पे. गोमूत्र कैसा है? मधुरम. इसका रस कैसा है? मधुर. क्रीमी कुष्ठानुत. क्या बोला है इसको? क्रीमी कुष्ठानुत. और उदर रोग नाशक. ठीक है ना, क्रीमी कुष्ठानुत. यहाँ पर कंडू भी लिया है जब हम संहिता पढ़ते हैं तो. ठीक है, कंडू भी लिया है. तो गोमूत्र का रस क्या है? मधुर है. कृमि कुष्ठानुत बोला है.
जब भी हम कुष्ठानुत पढ़ते हैं तो गोमूत्र आता है, और यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट है, यहाँ कुष्ठा नाम आना चाहिए, कृमि कुष्ठा नाम। तो हाथी का नाम रखते हैं हम, है ना। तो कृमि कुष्ठा नाम अगर आ जाता है तो आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि वो हाथी के लिए आया है, ठीक है ना। कुष्ठानुत नहीं आएगा, कुष्ठा नाम आएगा। अब इसके बाद हम आते हैं बकरी अजा। अजा का दूध क्या है? कषाय, मधुर और पथ्यम। इसका रस क्या है? कषाय मधुर है, और ये कैसा है? पथ्य है, ठीक है ना। अजा मूत्र को क्या बोला है? पथ्य बोला है। इसके बाद आता है भैंस। भैंस का जो मूत्र होता है वो कैसा होता है? अगर इसका रस की बात करें तो सशारम बोला है, ठीक है ना। और अर्श शोफ उद्रग्नम, अर्श को, शोफ को और उदर रोग को हरने वाला। अर्श शोफ उदरग्नम किसको बोला है? माहिष मूत्र को बोला है। किसको बोला है? माहिष मूत्र को बोला है। हस्ती यानी कि हाथी के मूत्र के हमने अभी पढ़ा था, कृमि कुष्ठा नुत नहीं आएगा, कृमि कुष्ठा नाम आएगा, ठीक है। ये आप अपनी इसमें बुक में ठीक कर लेना। हाथी का क्या बोला है? लवण, इसका रस कैसा है? लवण है। हितम तु कृमि कुष्ठा नाम, कृमि कुष्ठा नाम। और संहिता के अंदर और क्या लिखा है? बद्ध विणमूत्रम, प्रशस्तम बद्ध विणमूत्रम, इस तरीके से वर्ड आया है। अर्श रोग हर भी बोला है हाथी के मूत्र को। इसके बाद आते हैं हम उष्ट, यानी कि ऊंट का मूत्र जो होता है, तिक्त है। इसका रस कैसा है? तिक्त। आवी मूत्र का भी तिक्त रस था, और उष्ट का भी तिक्त रस है। कास श्वासानुत, इसके बारे में क्या बोला है? कास श्वासानुत। श्लोक में वर्ड है श्वास कासग्नम अर्शोग्न, श्वास कासग्नम अर्शोग्न, इस तरीके से वर्ड दिया है, ठीक है ना। तो अर्श हमने उष्ट्र में भी पढ़ा है, अर्श हमने महिष में भी पढ़ लिया यानी कि भैंस में, और हमने अर्श किस में पढ़ा है? हाथी वाले में। तो अर्श जो है वो अर्शग्न 3 आ जाते हैं, कौन सा? भैंस, हाथी और प्लस में उष्ट्र, ऊंट। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा अर्श के बारे में। फिर इसके बाद है घोड़े का मूत्र। घोड़े का मूत्र का भी रस क्या है? तिक्त है। तिक्त रस उष्ट्र का भी था, तिक्त रस आविमूत्र का भी था। कुष्ठ वर्ण विषापहम, कुष्ठ को नाश करने वाला है, व्रण और विष को भी हरने वाला है, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने अर्श का पढ़ा ऐसे ही हम कुष्ठ का भी देखेंगे। तो कुष्ठ किन किन मूत्रों में आया है? गोमूत्र में आया है, ठीक है, हाथी वाले में भी आया है, और वाजी यानी कि घोड़े वाले में भी आया है। तो गाय घोड़ा हाथी, गाय घोड़ा हाथी कुष्ठ को हरने वाला है। भैंस ऊंट हाथी अर्श को नाश करने वाला है। अब आता है खरमूत्र। खरमूत्र क्या है? अपस्मारो उन्माद ग्रह हरम, अपस्मार, उन्माद और ग्रह का नाश करने वाला। खर क्या है? गधे को बोलते हैं। तो गधे का मूत्र क्या है? अपस्मारी, उन्मादी या ग्रह से पीड़ित रोगी है तो उसको आप खरमूत्र का सेवन कराएं तो उससे ये रोग नष्ट हो जाएंगे। तो हमने अष्टमूत्र देख लिए हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बोली हमने इसमें? एक तो आविमूत्र को क्या बोला है? पित्त विरोधी बोला है। गोमूत्र को कृमि कुष्ठानुत बोला है। हस्ती मूत्र को कृमि कुष्ठा नाम बोला है, ठीक है। अजामूत्र को पथ्यम बोला है। भैंस को अर्श शोफ उद्रग्नम बोला है। वाजी को कुष्ठ वर्ण विषापहम बोला है। खर का अपस्मार उन्माद ग्रह हरम परम, इस तरीके से बोला है। अब हम आते हैं आचार्य सुश्रुत का। आचार्य सुश्रुत ने घोड़ी व गधे के मूत्र को मनोरोग में उपयोगी बताया है। आचार्य चरक ने भी गधे के मूत्र को बोला था बस, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने घोड़े और गधे दोनों के मूत्र को बोला है। ऊंट के मूत्र को उन्माद में बोला है आचार्य सुश्रुत ने। हस्तिनी मूत्र को क्या बोला है? शार कर्मार्थ, कुष्ठ और किलास में उपयोगी बोला है। गधी के मूत्र को क्या बोला है? गर्विश में उपयोगी भी बोला है। अब इसके बाद आते हैं हम अजीर्ण। अजीर्ण के 4 भेद बोले हैं: आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण और रसशेषाजीर्ण। माधवकर ने 6 बोले हैं। सुश्रुतोक्त 4 प्लस में दीनपाकी और प्राकृत, दीनपाकी और प्राकृत। अब हम देखते हैं कि ये जो अजीर्ण है इनकी चिकित्सा क्या है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है किसमें? सुश्रुत, वाग्भट और काश्यप में। अब ये देखते हैं कैसे।
सुश्रुत ने क्या बोला, आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण और रसशेषाजीर्ण। अगर आम है, आप सभी को पता है आम है तो सबसे पहले उसमें लंघन पाचन कराते हैं, तो लंघन कराएंगे। विदग्धाजीर्ण है, हमें मान लो विदग्ध हो रहा है, कुछ छाती में जलन हो रही है या खट्टी डकारें आ रही हैं, तो समझो कि ये विदग्ध अवस्था है। तो इसमें हम क्या सोचते हैं कि निकाल ही दे बाहर, वमन ही कर दें तो ही अच्छा है ना। तो व से विदग्धाजीर्ण और व से वमन आ जाएगा। फिर है विष्टब्धाजीर्ण, विष्टब्ध हो रहा है पेट के अंदर ना, इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि पेट में ही वो बैठ गया है, विष्टब्ध हो गया है, तो उसमें पसीना आने लगेगा हमें ना, तो हमें स्वेदन करा लेना चाहिए। तो वो जो अकड़ के बैठ गया है, स्वेदन से वो शिथिल हो जाएगा, ढीला हो जाएगा और वो निकल जाएगा। तो विष्टब्धाजीर्ण में स्वेदन कराते हैं। रस शेषाजीर्ण, रस शेष अभी है आहार का, ढंग से पाचन नहीं हुआ है अभी तक, वो आहार रस पड़ा ही है, नेक्स्ट धातु में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो हम क्या सोचेंगे, अरे टाइम देते हैं उसको ना, तो उसको क्या कहेंगे पेशेंट को, तुम सो जाओ, तुम रेस्ट करो, सो, शयन। शयन है किसका, रस शेषा जीर्ण का। तो आमाजीर्ण का क्या आ जाता है, लंघन, विदग्धाजीर्ण का वमन, विष्टब्धाजीर्ण का स्वेदन और रस शेषाजीर्ण का शयन। काश्यप ने क्या बोला, विदग्धाजीर्ण में दिवा स्वप्न बोला। यहाँ पर विदग्धाजीर्ण में क्या बोला है, वमन, लेकिन इन्होंने काश्यप ने क्या बोला, दिवा स्वप्न। श्लेष्माजीर्ण में स्वेदन बोला है, जबकि इसमें विष्टब्धाजीर्ण में स्वेदन बोला था। रस शेषाजीर्ण में शोषण बोला है, जबकि सुश्रुत ने शयन बोला था। ये आपको कुछ चीज़ें हैं जो अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके पढ़ लेनी है, ये आपको याद रह जाएगा, ये आपको थोड़ा सा ट्रिक करके याद करना पड़ेगा। ये है हमारा पेज नंबर 20। इसमें हमने क्या पढ़ा, एक तो शिरोरोग और उनके दोषों का संबंध पढ़ा, फिर हमने मूत्र के भेद पढ़े और उनके गुणकर्म पढ़े। आचार्य चरक के अलग हैं, आचार्य सुश्रुत के थोड़े से अलग हैं। अजीर्ण के 4 भेद और माधव के अकॉर्डिंग 6 भेद देखे। फिर सुश्रुत ने जो अजीर्ण है उनकी क्या चिकित्सा है और काश्यप की क्या चिकित्सा है वो हमने देखी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।